कम आती है, अब ज़्यादा आएगी, माइक नहीं होता है ना। ठीक है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्रोम पे। ठीक है, आप लोग जो मसला कर रहे हो, देखो हमारी क्लास आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, यानी हम टूल्स वगैरह कुछ कर रहे ही नहीं है। अब इसकी बुनियादी वजह ये भी, आप लोग बीच में छुट्टियाँ कर जाते हो। ठीक है, और असाइनमेंट आप लोग जमा नहीं करवा रहे। ठीक है, असाइनमेंट जमा नहीं करवाओगे तो मसला ये होगा भाई, आप लोगों के लिए मसला होगा, आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करोगे नहीं तो काम सारा आपका आउट होता रहेगा। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज़ ऐसी है कि आप लोग प्रैक्टिस आपकी बहुत लाजमी है। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे आओगे सिर्फ बातें करोगे, ठीक है, वक्ती टाइम गुजार के चले जाओगे, तो फिर आप लोगों का अपना नुकसान है। यहाँ पे आपको जो समझ नहीं आता आप पूछो, फिर भी नहीं समझ आता आप जाके यूट्यूब करो उस टॉपिक को। ठीक है, फिर दोबारा नहीं समझ आता, वहाँ से आप देखो भाई, अगर आप वहाँ पे कुछ देखते हो, ठीक है, आपको उसके बाद समझ नहीं आ रही वो चीज़, तो फिर यहाँ पे आपके आके आप आपस में डिस्कस करो। आपस में नहीं समझ आ रहा, फिर मुझसे पूछो। यार आप लोग टाइम ज़ाया नहीं करो, टाइम आपका बहुत कीमती है। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोग जो मसला यहाँ पे कर रहे हो बहुत ज़्यादा मसला, ठीक है, वो आप लोग क्या करो, आप डिज़ाइन को समझ रहे नहीं हो। डिज़ाइन को समझे बगैर कुछ बच्चे तो इसमें जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि वो हम लोग किस तरीके से ज़्यादा प्रोफेशनल होकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं कोई भी एक पोस्ट उठा लेता हूँ, जैसे कि फ्री पिक में ही चले जाते हैं हम लोग। फ्री पिक, ठीक है, जैसा कि ये वेबसाइट है, आपको पता है कि यहाँ से आपको सोर्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी एक तस्वीर उठा लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम फिलहाल पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, तो फिलहाल हम लिखते हैं फ्लायर्स। ठीक है, फ्लायर्स को जो हम पाकिस्तान में बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं पम्फलेट वगैरह। ठीक है, जो हम फ्लायर्स वगैरह बांटते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो फ्लायर टेम्पलेट्स। ठीक है, अब ये सारी आपके पास फ्लायर्स आ रही हैं, कोई भी हम एक उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसा कि हम ये उठा लेते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसको हम उठा लेते हैं। वैसे तो ये आपकी कौन सी फाइल है, पीएचडी फाइल है, और दूसरी बात है कि ये आपकी प्रीमियम नहीं है, यानी आपकी फ्री फाइल है। अगर यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे तो सिर्फ आपको तस्वीरें वगैरह लगानी होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से फिलहाल हम यहाँ से कॉपी करेंगे इमेज को। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेटर में। ठीक है जी, तो यहाँ से ज़रा हम देख लेते हैं सबसे पहले क्रोम में इसको। तो देखो इसका साइज़ आपको क्या लग रहा है, यहाँ से छोटा है तो यहाँ से लंबाई इसकी आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो आप इसी अंदाजे से एक साइज़ ले लें। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से आप 1000 रखें तो यहाँ से आप कितना कर दें उसको 12,000 कर लें, और 12,000 बोलो 1200 कर लें, 1300 कर दें। नहीं तो आप ज़रा इसके ऊपर देखें तो इसका साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, पोस्टर A4 और फ्लायर आपका A5 का साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आ जाओ क्रोम में। ठीक है, यहाँ से A4 का साइज़ जो हमारा लगा हुआ है, कंट्रोल N करके हम कौन सा साइज़ लगा लेते हैं, A5 का। ठीक है, यहाँ से हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले A5 का कहीं साइज़ है। ठीक है, हम आस्ते आस्ते आगे जाएंगे, जैसे मोबाइल में आ गए, मोबाइल में तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर हम प्रिंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंट पे देखते हैं भाई A5 है कहीं पे, तो देखो जी यहाँ पर आपका B4 है, B5 है, A3 है, आपका A5 कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका दूसरा हल क्या है, आप लोग यहाँ पर आ जाओ, गूगल में सर्च कर लो भाई A5 साइज़, A5। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रहे भाई पिक्सल्स में जानना चाहते हो, इंचेस में, सेंटीमीटर में, आप कोई भी ले लो यहाँ से एक मीटर। ठीक है, यहाँ से आपको बता रहे अगर आप पिक्सल्स में ले रहे हो तो ये आपके पास साइज़ आ रहा है मिलीमीटर में। ठीक है, 210 और 148, ठीक है, मिलीमीटर यानी mm आपका ये साइज़ होता है। तो हम लगा लेते हैं ज़रा यहाँ पे 210 और 148 ना। ठीक है, 200 यहाँ से हम इसको किस में कर लेते हैं, मिलीमीटर में। ठीक है, mm में। ऊपर कितना था आपका 210 था। ठीक है, नीचे कितना था आपका 148, 248, 148 ना। ठीक है, तो ये आपका साइज हो गया। अब देखो ये आपकी ओरिएंटेशन यहाँ से डायरेक्ट ही चेंज होगी, कौन सी, ये आपको लैंडस्केप वाली ओरिएंटेशन दे रहा है। ठीक है, हम जो डिज़ाइन हमने देखा है वो हमारा कौन से, पोर्ट्रेट पे, तो हम यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं, यानी ऊपर वाली साइज़ कम है, नीचे वाला आपके पास साइज़ ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ से आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है एडवांस में आके कि आप RGB मोड में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये लगा दें। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप रेजोल्यूशन कम से कम इस्तेमाल करें स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर दें उसको। सर ये वेब के लिए बना रहे हैं, वेब के लिए हम बनाना चाह रहे हैं तो हमने इसको स्क्रीन के रेजोल्यूशन कम से कम रखा हम लोग ने।
ताकि हम जब सेव करें तो मसला ना हो। ठीक है, उसके बाद अगला काम जो आप लोगों ने करना है, ठीक है, अगला काम आपने गाइड लगानी है। ठीक है, गाइड लगाने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल आर, जिसकी मदद से आपके पास रूलर आ जाता है। ठीक है, दूसरा काम ये कि आप जब जैसे ही कोई पेज बनाते हैं, ठीक है, आप बार क्लिक कर दे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रूलर्स एंड गाइड, तो सबसे पहले आपके पास कौन सा रूलर है, ये वाला रूलर है। ठीक है, ये करोगे तो आपके पास तब भी रूलर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप व्यू में जाएंगे तो तब वहां पर भी आपको रूलर नजर आ जाएगा, आप थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको रूलर नजर आ जाएगा। ठीक है, रूलर से भी आप क्या कर सकते हैं, नीचे गाइड वगैरह ला सकते हैं। लेकिन हमने इलस्ट्रेटर में एक और मजे की चीज सीखी थी, वो क्या थी कि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बना के उसकी गाइडलाइन बना सकते हो। ठीक है, अब देखो आप लोग जो भी पोस्ट बनाते हो, ठीक है, ऊपर से जब आप लोग उसको पोस्ट करते हो तो अगर वो कोई प्रोफाइल में आप लगा रहे हो तो ऊपर से उसकी साइडें भले वो स्क्रीन के लिए तो आपको ऊपर से वो कम नजर आती है, सेंटर का पार्ट आपको सही तरीके से नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लगा देते हैं सेफ जोन बना लेते हैं इसका। ठीक है जी, सेफ जोन हम कैसे बनाएंगे, यहां से हम आते हैं रेक्टेंगल लेके एक क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लिक कर दिया हमने। अब ये साइज पूछ रहा भाई कितना साइज है, तो ऊपर वाला साइज क्या था हमारे पास 148 था, 148। तो नीचे वाला साइज क्या था हमारे पास 210 ना, तो नीचे वाला साइज हमने लगा दिया भाई 210। ये हमने यहाँ पर साइज लगा दिया। लेकिन फिलहाल हम गाइड लगाना चाह रहे हैं, अगर हम ये साइज लगाएंगे तो बिल्कुल पेज के हिसाब से ही आपका आ जाएगा। लेकिन गाइड का मतलब यह है कि आप सेफ जोन लगा रहे हैं इसमें, तो सेफ जोन आपका थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, अंदर की तरफ कम हो जाएगा। देखो यहाँ से हम कितने कम कर देते हैं, यहाँ से हम तकरीबन 10 कम कर देते हैं। ठीक है, 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 38 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम इसको कर देते हैं 130। ठीक है जी, और यहां से भी हम कितने कम कर रहे हैं, 10 कम कर रहे हैं, तो यहां से आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये पेज आपका आ गया। अब इसको जैसे सिलेक्ट ही रहने दो, फिर आप आ जाओ अलाइन के ऊपर और यहां से आप दोनों तरीकों से इसको अलाइन कर दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर इसके ऊपर ही आके अंदर से आप क्लिक कर दो। ठीक है, मूव टूल पे जाके आप यहां पर अंदर आके क्लिक कर दो। यहां पे देखो आपके पास कहीं ऑप्शन होगा मेक गाइड्स, देखो ये आपके पास ऑप्शन है भाई, आप इसको गाइड में कन्वर्ट करवा दो। यहां से आप इसको गाइड में कन्वर्ट करवा दो। अब ये आपका गाइड में कन्वर्ट होगा। और मजे की बात है कि जो आपके पास गाइड के ऑप्शन आ रहे हैं तो गाइड आपकी लॉक है। ठीक है, अब कंट्रोल Z में करता हूं और अब मैं अगर इसको आगे पीछे लेके जाऊं तो ये मेरा चला जाएगा आगे पीछे। लेकिन जैसे ही मैं इसको गाइड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो देखो यहां से गाइड मेरी लॉक है, तो ये लॉक हो जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा अगर जब तक मैं यहां से इसको अनलॉक ना करूं। ठीक है जी, ये चीज हो गई। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, अपनी जो भी आपकी पोस्ट हमने वहां से कॉपी की थी वो पोस्ट आपने यहां पर ले आनी। ठीक है, जैसे कंट्रोल V करता हूं, मैंने वहां पे कॉपी की हुई थी। ठीक है, आप यहां से जो फालतू हिस्सा है वो आप बेशक हटा दें इसको। ठीक है, पीछे मॉकअप लगा हुआ है, मॉकअप से फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है जी, यहां से हम इसको देखते हैं। A5 की जो हमारी गाइड लगी हुई वो ये लगी हुई। हम थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करके, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको बड़ा कर लें यहीं से। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं बड़ा करवा रहा हूं ताकि इसका जो प्रोपोर्शन है वो खराब ना हो। ठीक है, मैं पेज के हिसाब से इसको सेट करवा रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं इसको पेज के हिसाब से सेट करवा रहा हूं, जो मेरा ब्लैक कलर का बॉर्डर पेज का नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करवा रहा हूं। ठीक है जी, यहां तक मेरा काम सेट हो गया। देखो बिल्कुल आपका जो ब्लैक कलर का सिस्टम था वो इसका फिल हो गया नजर। अब देखो अगला काम मैं क्या करूं, यहां से ये उठा के मैं एक मार्क्स इसके ऊपर लगा देता हूं। सबसे पहले मार्क्स लगाने के लिए मैं क्या तरीकेकार क्या है, आपका रूल क्या है कि तस्वीर जिसके ऊपर आप मार्क्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो नीचे होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप उस तस्वीर के ऊपर जो हमारा A4 का साइज था, ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूं, यहां पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, क्लिक करके मुझे पता है भाई ऊपर मेरा क्या साइज था, 148 था, 148 था। ठीक है, नीचे कितना था, 210 था, तो नीचे मैंने 210 कर दिया। उसके बाद मैं कर लेता हूं यहां से ओके। आ गया ये सिस्टम। अब मैं किस पे जाऊंगा, अलाइन पे जाऊंगा और इन दोनों को अलाइन कर दूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अलाइन कर दिया मैंने। अब देखो ये चीज सिलेक्ट है मेरी। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट का बटन दबाकर दूसरी चीज को भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा, लेकिन बशर्ते कि मूव टूल मेरे पास सिलेक्ट होना चाहिए। मूव टूल पकड़ के मैं यहां से इसको दोनों चीजों को सिलेक्ट करवा देता हूं। ठीक है, दोनों मेरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं आता हूं यहां पर अंदर आके मैं मेक क्लिपिंग मार्क्स कर देता हूं इसको। देखो अब क्लिप हो गया, फालतू हिस्सा आपका डिलीट हो गया। अब देखो एक चीज और आप लोगों ने करनी है। अब जब आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो भाई ये तस्वीर जैसे हमने बना ली है, ठीक है, अब जैसे यहां तक ये आपका काम था, आपने जैसे इसको मेक कहां गया आपका क्लिपिंग मार्क्स किया। अब देखो यहां पर कहीं अगर आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप इसको ग्रुप करवा लो।
ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ऑप्शन आ रहा हो तो हम लोग इसको ग्रुप करवाते हैं ताकि ये भागे नहीं आगे पीछे, ठीक है, मसला बाद में ना करे। लेकिन फिलहाल ये क्लिप हो गया, मसला नहीं करेगा, तो आप इसको लॉक करवा दो। लॉक का क्या फायदा होगा कि भाई आप हिला रहे होगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप मूव करवाना चाह रहे हो तो ये आपका हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो कैसे करवाते हैं आपको पता है, कंट्रोल 2 से हम इसको लॉक करवा लेते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल 2 से आपका लॉक लग जाता है। अगर लॉक आप खत्म करना चाहते हैं, उसको मूव करवाना चाहते हैं, बाहर रखवाना चाहते हैं, तो कंट्रोल Alt और 2 आपको दबाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसके कॉर्नर आ गए आपके बाउंडिंग बॉक्स, तो अभी आप इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। दोबारा मैं कंट्रोल 2 दबाता हूँ, देखो लॉक हो गया। और लॉक आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। देखिए ये आपके पास अभी अनलॉक ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ से आप जाके लॉक लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में गए, देखो ये लॉक लगा है, लॉक आगे से आपके पास शॉर्टकट आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको लॉक लगा सकते हैं। अब देखो अगला काम आपका होता है कलर का, ठीक है। कलर सैंपलिंग आप किस तरीके से करोगे। अब आप लोग ये काम करो, आप लोग क्या काम कर रहे हो, आप लोग पूरी पोस्ट उठाते हो, कॉपी करते हो, उसका साइज वगैरह नहीं देखते हो, ठीक है। साइज समझते नहीं हो आप, वैसे उसको पेज पे डालते हो और बस उसके ऊपर ही ट्रेसिंग करना शुरू कर देते हो। देखो ये तरीका आपका बहुत गलत है। अब आपने देखना भाई मोकअप क्या चीज होती है। मोकअप अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तो आप लोग ने क्या करना है, मोकअप से उस चीज को हटाना है। हटाने के बाद आपने अगला काम करना है। मोकअप इस चीज को बोलते हैं, जैसे पोस्ट के ऊपर आपका पीछे कोई बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है, शेडो वगैरह डाला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर नाम वगैरह जैसे लिखा हुआ था, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मोकअप, यहां से देख लें तो देखें इसके पीछे ये मोकअप लगा हुआ है। पेज आपका ये रहा, ठीक है। जो इसके पीछे डिजाइन लगा हुआ है बड़े से पेज में, तो ये आपका मोकअप होता है, ठीक है। आप लोग जब भी कोई चीज बेचेंगे तो कोशिश करना कि आप लोग ये मोकअप लगा के बेचें, क्योंकि मोकअप लगा के जब आप लोग बेचते हैं तो आपकी डिजाइन में खूबसूरती आ जाती है, ठीक है जी। तो हम दोबारा अपने आर्ट बोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है जी। तो देखो ये आपका आ गया। आपने अब क्या करना है, कलर सैंपलिंग करनी है, क्योंकि आप लोगों को कलर में भी बहुत मसला हो रहा है कि भाई हमारे कलर जो है ना भाई बन रहे नहीं है, ठीक है। आप लोग कलर बार बार उसको मैच करवा रहे हैं यहाँ से स्वेचेस में से, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दें, ठीक है। ये तरीकेकार हमने बहुत पहले समझा था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से आप छोटे छोटे बॉक्स बना दें। एक बॉक्स बन गया। सबसे पहले आप देखें इसके अंदर कलर कितने आ रहे हैं आपके, ठीक है। देखो तो आपका एक ये कलर आ रहा है, एक ये ब्लू कलर का कलर आ रहा है, ठीक है। जितने भी कलर आ रहे हैं उसके आप देख लें, उस हिसाब से आप लोग बॉक्स यहाँ पर बना लें, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी लेने का तरीकेकार पता है आपको, Alt दबा के आपने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है जी। शिफ्ट दबाया ताकि ये सीधा आ जाए, ठीक है। स्मार्ट गाइड भी मेरे ऑन है, जिसकी मदद से ये आपका वही आपको बता देते हैं गाइडलाइन कि आपका ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है या सीधा नहीं जा रहा, ठीक है। एक बना दिया, अब मैं कंट्रोल D करता हूँ, ठीक है। ये सिस्टम मैंने कर दिया। अब मैं जाकर इन सबको पकड़ के, अगर मेरे कलर ज्यादा हैं तो Alt दबा के क्या करूंगा, इसकी एक और कॉपी ले लूंगा, ठीक है। शिफ्ट दबाऊंगा ताकि ये सीधा आए नीचे इसके। तो देखो ये मैंने कलर यहाँ से ले लिए। अगला काम क्या होता है, कलर डालने के लिए आप यहाँ से पहले को पकड़ें, ठीक है। यहाँ से आप आ जाए ड्रॉपर के अंदर, आप कलर उठाना शुरू कर दें। एक कलर आपके पास ये रहा, ठीक है जी। दोबारा आप जाए V का बटन दबाएं या आप जाए मूव टूल में, ठीक है। यहाँ से आप दूसरे बॉक्स को पकड़ें और फिर आप जाए ड्रॉपर के अंदर, ठीक है। दूसरा कलर आपका ये रहा, ठीक है। फिर आप दोबारा कहाँ जाए, ऊपर नहीं जाना चाह रहे, यहीं पे रह के काम करना चाह रहे तो V का बटन दबा दें, ठीक है। ड्रॉपर का भी आप शॉर्टकट यहाँ से देख लें भाई क्या I है, V और I का सारा काम है। देखो V दबाया है तो आपका ये मूव टूल आ गया। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करवाना है। सबसे पहले जैसे ही सिलेक्ट हो गया मैं डायरेक्ट किसका बटन दबाऊंगा, I का, ठीक है। ड्रॉपर आ गया। अब मैं यहाँ से ये कलर एक ले लेता हूँ, ठीक है। ये कलर मैंने डाल दिया इसमें। या आप ये भी काम कर सकते हो, सबसे पहले आप डार्क कलर ले लो, उसके बाद आप लाइट कलर ले लो। अब ये आपकी मर्जी, अब कलर कहाँ से देना है या कहाँ से लेना आप लोग स्टार्ट करते हो। ये बनाने से पहले आपने कलर किसने, ये ग्रेडियंट लगा हुआ, लेकिन ग्रेडियंट भी आप कलर से ही बनाओगे ना, ठीक है। वो बात की कहानी है, लेकिन सबसे पहला काम ये कि आप लोग कलरिंग करनी है, ठीक है। असद बातें नहीं, ठीक है। यहाँ से आप अगले बॉक्स को उठा लें, ठीक है। फिर आप ड्रॉपर ले लें, आई आपको पता है शॉर्टकट है। यहाँ से अगला कलर इसी तरीके से आप पिक करवा लें, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा आप वी का बटन दबाएं, ठीक है। अगले ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लें, फिर आप आई का बटन दबाएं। इस तरीके से आप कलर की सैम्पलिंग कर लें, ठीक है। अब देखते हैं इसकी हम थोड़ी सी सैम्पलिंग कर लेते हैं, इसका कलर ले लेते हैं जो आपके पास ये पॉलीगॉन वगैरह बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपने वही काम करना है, वी का बटन दबाया, ठीक है। अगले ऑब्जेक्ट पे आप चले गए तो वहां से जाके आपने देखो कहीं ना कहीं आपका वाइट भी यूज हुआ है,
ठीक है, तो एक बॉक्स बेशक आप वाइट रहने दें, नीचे आ जाएं आप। यहाँ से आप ये कलर डालना चाह रहे हैं तो आप आ जाएं ड्रॉपर के ऊपर और ये कलर भी पिक करवा दें इसको। ठीक है, फिर दोबारा आ जाएं वी का बटन, यहाँ से आपने ये बॉक्स ले लिया। ठीक है, बॉक्स लेने के बाद आप दबा दें आई का बटन या चले जाएं ड्रॉपर के ऊपर। ठीक है, आप ये कलर डाल दें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं दोबारा मूव टूल पर, अगली चीज़ सिलेक्ट करें। अगली चीज़ सिलेक्ट करने के बाद आप आ गए ड्रॉपर के ऊपर, ड्रॉपर पे जाकर आपने अगला कलर पिक करवा दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से आप दोबारा गए मूव टूल के ऊपर। देखो हर पोस्ट में आपके इतने ज़्यादा कलर नहीं होते, इसलिए बोलते हैं जो सही डिज़ाइनर होता है वो कम से कम कलर यूज़ करता है। ठीक है, अब जितने ज़्यादा कलर होंगे उतनी आपकी पोस्ट अजीब लगेगी। अब देखो जो आपका ये पॉलीगॉन बना हुआ है, जिसने भी ये पोस्ट बनाई है, यहाँ पर ये पॉलीगॉन आपको मज़ा नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अच्छी लुक नहीं दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे या तो राउंड पॉलीगॉन होता, ठीक है, या सर्कल होता तो ज़्यादा इसकी लुक अच्छी होती, क्योंकि सर्कल में भी आपको जो आपकी स्ट्रोक लगी हुई, ये ग्रेडियंट लगाया है हम लोगों ने। ठीक है, और ग्रेडियंट यहाँ पे आपका अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मज़ा भी नहीं आ रहा क्योंकि उससे आपका मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये तस्वीर भी आपके इन लोगों ने ख़राब सी लगाई हुई है। ठीक है, अब इस चीज़ को फिक्स करना आप लोगों का काम है। ठीक है, अगली चीज़ आपने अगला कलर लेना चाह रहे हैं, अगला कलर एक कलर आपका ग्रे भी डला हुआ है इसमें। ठीक है, तो अगला आप ड्रॉपर में जाएं, ड्रॉपर से आप यहाँ से ये ग्रे कलर पिक करवा लें। ठीक है, अगला कोई और कलर आपको नज़र आ रहा है, कोई डिफरेंट कलर हो तो आप दोबारा जाएं इसके अंदर, आई का बटन दबाएं, ड्रॉपर आएगा और यहाँ से आप वो कलर भी पिक करवा लें। ठीक है, यहाँ से आपने ये कलर पिक करवा दिया। उसके बाद देखें दोबारा मूव टूल पे जाते हैं, एक ब्लैक कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आई का बटन दबाते हैं हम, शुरू वाला ब्लैक नहीं आपका, वो पर्पल है बहुत। ठीक है, ब्लैक आपका ये रहा, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लैक आ गया, जो ये कलर आपको लग रहा है पर्पल, ये आपको जो कलर ब्लैक लग रहा है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहीं से हम खोल लेते हैं इसको। तो देखो ये आपका पर्पल टाइप कलर है थोड़ा सा। ठीक है, पर्पल के उससे आ रहा है। ब्लैक होता तो बिल्कुल आपका 0-0 होता। ठीक है, ये आपका कोई डिफरेंट कलर है, ये ब्लैक लग रहा है ना, थोड़ा सा आपका बहुत डार्क हो गया। ठीक है, और लाइट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको लाइट वर्जन यहाँ से उठा लें इसका। तो देखो पहला काम क्या था, आप लोगों ने साइजिंग कर ली, गाइड लगा ली पेज। पहला काम यह था आपने पेज देखा, भाई पेज का साइज क्या होता है, साइज ले लिया आपने, उसके हिसाब से 10-10 मिलीमीटर की आपने गाइड लगा दी। गाइड लगाने के बाद आपने क्या कर दिया, वहां पर आके कलर ले लिया। अगला स्टेप बल्कि आपने आके यहाँ पे तो तस्वीर लगी थी वो आपने क्रॉप वगैरह करवा ली। ठीक है जी, अगले स्टेप में आके आपने कलरिंग कर ली। कलरिंग होने के बाद जो अगला स्टेप आपका था, भाई आपने यहाँ पर भी डेटा कलेक्शन करनी होती है। अब देखो जरा हम पोस्ट देखें, देखो मैंने जब पोस्ट मिलाई थी तो ब्लैक से ब्लैक मिलाई थी, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट साइज से मिलाई थी। अब देखो इनका यहां से कितनी स्पेसिंग है, गाइड के बाद भी इनकी यहां पर कितनी ज्यादा स्पेसिंग है। ठीक है, लोगों की देखो कितनी स्पेसिंग है। ठीक है, यहां से देखो नंबर हमारे थोड़ी बहुत स्पेसिंग नंबर में भी आपको नजर आ रही है। जो हमने गाइड लगाई वो नीचे वाली चीजों के लिए तो सही है। ठीक है, लेकिन ऊपर से और ज्यादा इन लोगों ने स्पेसिंग दी हुई है। अगर ऊपर को भी आप फिक्स करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहां से आप रूलर लेके यहां से आप एक और गाइड लगा लें। ठीक है, यानी भाई ऊपर का काम आपका यहां तक लेगा। ठीक है, साइडें देखो बिल्कुल परफेक्ट हम लोगों की लगाई हुई। ठीक है, अगर इस चीज को आप साथ नहीं लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पर एक गाइड लगा लें। यहाँ से आपने एक गाइड पकड़ी और यहाँ पर लगा दी कि आपका ये जो आइकन बना हुआ है सेल का, तो ये आपका सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला नो मसला। देखो ये आपका बेसिक तरीका होता है, आपने कोई भी पोस्ट बनाना जब स्टार्ट करनी तो आपने ये चीज़ें लाजमी ज़हन में रखनी कि भाई क्या क्या आप लोगों ने सिस्टम बनाना है उसका। ठीक है, अब ये काम आपका हो गया यहाँ तक का, आपने सारे कलर भी ले लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने साइज वगैरह भी कर लिए, गाइडें वगैरह भी लगा दी। अगला काम आपका स्टार्ट होता भाई आपने डिज़ाइन को समझना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी ट्रेसिंग वाली होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी सिर्फ इन शेप से भी बन जाएंगी। अब देखो ये आपका सिंपल सा एक पॉलीगॉन है। ठीक है, यहां से आपने एक पॉलीगॉन पकड़ा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो आप इसको यहां से सीधा करवा लें। ठीक है, यहां से अगर आपको समझ ना है सीधा करवाने को तो आप यहां से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म में चलें, देखें 180 लगा हुआ, इसका मतलब सही है आपका ये। ठीक है जी, तो ये आपका सिस्टम यहां से हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपने इसको यूं फिट करवा देना और यहां से आप इसको छोटा करवाना चाहें तो छोटा करवा लें।
अपनी पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब देखो आपको पीछे का नजर नहीं आ रहा, तो आपको पता है आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपेसिटी में आके ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी डाउन करवा देनी। अब देखो अब आपको पीछे का नजर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको नीचे करवा के उसके हिसाब से फिट करवा दें। ठीक है, अब बाद में बेशक आप इसकी ओपेसिटी ज्यादा कर लें। अब देखें एक और चीज आपकी स्ट्रोक। अब स्ट्रोक यहाँ पे हम जाते हैं स्ट्रोक वाले पैनल में, सबसे पहले कोई भी एक इसमें स्ट्रोक डाल देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक हम डाल देते हैं इसमें ग्रेडियंट वाली, स्ट्रोक हमने डाल दी। उसके बाद हम जाते हैं स्ट्रोक के पैनल में और यहाँ से स्ट्रोक हम क्या कर देते हैं, इनसाइड कर देते हैं। ठीक है, कहाँ गई आपकी इनसाइड स्ट्रोक। ठीक है, ये सेंटर वाली हम सेलेक्ट करते हैं ताकि स्ट्रोक आपकी इनसाइड लग जाए। थोड़ी सी हम यहाँ से इसकी साइज बढ़ा देते हैं इसके स्ट्रोक का। ठीक है, स्ट्रोक हमने इतना मोटा कर लिया जिस हिसाब से वो स्ट्रोक था आपका। ठीक है, ओपेसिटी हम इसकी क्या कर देते हैं, दोबारा हम ज्यादा कर देते हैं। फिलहाल वहां पे नहीं लगा तो फिल हम क्या कर देते हैं, इसका ऑफ कर देते हैं। तो देखो ये चीज हमारी बन चुकी है। उसके अलावा जो आपका अगला काम आपने क्या करना है, ऐसे ही एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना के लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका लिखा है वो आपका टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट आपको लिखना आता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपका जो लिखा हुआ है ये आपका लोरम ही डाला हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, जो आप लोग बनाते हैं जैसे टेक्स्ट आप लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट टूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करवा दें आप। जैसे आप ड्रैग कराएंगे इसके अंदर ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैरेक्टर का साइज बेशक आप थोड़ा छोटा करवा दें ताकि आपकी वर्डिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाए, या थोड़ा बड़ा करवा दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हिसाब किताब था। आपने इस तरीके से चीज़ों को समझना है और समझने के बाद आपने काम करना है। ऐसे ही आप शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा मसला बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी को कोई मसला नो मसला तो समझ गए भाई आप लोगों ने मेन काम क्या करना है। ठीक है, अब देखो जो चीज आपको लगती है भाई इसमें वो करनी है, आपने ट्रेस करनी है। ठीक है, तो वो आप ट्रेस करें। जो देखो आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको शेप्स नजर आ रहे हैं वो आप शेप्स को तो यार ड्रॉ करें ना। अब आप उसको भी अगर वो ट्रेस करने लग जाओगे पेन टूल से तो फिर आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो जो तस्वीरें लगी हुई वो आप कहाँ से उठाओगे, आपको पता है आप यहाँ से PNG से उठा लोगे। ठीक है, देखो वो टेक्नोलॉजी थी आपकी, यहां पे आप लिख लो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस टाइप की थी, इस टाइप की थी, बाकी आप देख लो जो आपको लगता है इस टाइप की थी, आप यहां से उठा के वहां पर लगा लो। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक आई हुई तस्वीर, एक ये तस्वीर आई हुई है। टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने तस्वीरें लगा दी। ठीक है, अब देखो पीछे एक बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड आपने वही काम करना है। यहां से आपने रेक्टेंगल ले लेना, रेक्टेंगल लेने के बाद आपने क्या कर देना है, रेक्टेंगल लेने के बाद आपने वही साइज बता देना जो आप साइज इसको बताना चाह रहे थे। कौन सा 148 और नीचे था आपका 210। ठीक है, आप ये साइज बता रहे थे, अलाइन में आप आ गए, अलाइन में आने के बाद आपने दोनों को अलाइन करवा दिया। ठीक है, अब देखो सबसे ऊपर है तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेंड टू बैक कर सकते हो। यहां से आप इसको सेंड टू बैक कर दो, अरेंज में जाकर। क्या चीज, ये आपको जो ग्रेडियंट पीछे डाला हुआ। ठीक है, हम ग्रेडियंट डालना चाह रहे हैं और उसके ऊपर तस्वीरें वगैरह लगाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको ये कर दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको हम अरेंज करवाते हैं। अरेंज के बाद हम क्या कर देंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे। ठीक है, सेंड टू बैक कर देंगे, हमारा चला जाएगा। बहुत ज़्यादा चला गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन आपका क्या होता है, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल X कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट में क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद जो हमने ये 3 चीज़ें देखी थी, ठीक है, जो बिहाइंड बनाती हैं इसको मैं आता हूँ सेंटर, दूसरे वाले को क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। अब देखो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम वो पीछे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, अलाइन करवा के इसको भी सेट करवा देता हूँ। ठीक है, अलाइन हो गया मेरा। ठीक है, अब यहां से आप अगर ग्रेडियंट डालना चाहे तो यहां से ग्रेडियंट डाल दें इसके अंदर। ठीक है, जो ग्रेडियंट आपका बना हुआ था, जो कलर आपको नजर आ रहे हैं उसमें। ठीक है, ग्रेडियंट में जो कलर आपको नजर आ रहे थे आप ड्रॉपर से भी पिक करवा सकते हैं। ठीक है, एक कलर ये आपका आ गया, यहां से आपने ड्रॉपर ही पकड़ा हुआ है। ठीक है, अगला कलर आपने ये डाल दिया। ठीक है, ड्रॉपर लिया आपने, अगला कलर ये डाल दिया। फिर आपने एक अंदर एक और आपने पॉइंट ऐड करवाया, डबल क्लिक किया,
ठीक है, यहाँ से आपने ड्रॉपर लेके अगला कलर ये डाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट आपने और डलवाया इसके अंदर, यहाँ से आपने ड्रॉपर लेकर कलर यहाँ से चेंज करवा दिया। ठीक है, अब देखो उसकी हमको रेडियल टैप लग रही थी तो यहाँ से आप रेडियल करके देख लो। उसके बाद जो पॉइंट आपको सही नहीं लग रहे, जैसे ये इजाफी लग गया आपका, तो ठीक है यहाँ से आप इसको एडजस्ट करवा लें अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ से आप ग्रेडियंट को टेढ़ा वेढ़ा करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपने लगा दिया ग्रेडियंट इसके ऊपर। ठीक है जी, अब ग्रेडियंट लगाने के बाद अगला काम क्या था, आप लोगों ने तस्वीरें वगैरह लगानी थी। लेकिन मेन चीज़ ये कि आप लोगों ने बेसिक लाजमी समझनी कि भाई ये डिज़ाइन आपसे बोल रहा है क्या। ठीक है, अब आप लोगों का असाइनमेंट आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्लासरूम में भी डाल दिया जाएगा। आपके 3 असाइनमेंट हो गए। ठीक है, वो 3 असाइनमेंट आप लोगों ने जमा करवाने लाजमी। ठीक है, तो उसके ब्याह पे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास में छुट्टी किसी ने नहीं करनी। ठीक है जी, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप